क्या हालचाल है? उम्मीद है सही होगे, नहीं सही हो तो आओ रेस्पिरेशन के आगे इंट्रो वीडियो के बाद पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा तुम्हारा स्टार्ट होगा मींस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस होता है वो किस किस पार्ट से होकर के क्या क्या पाथ फॉलो करके जाएगा। आओ उसकी एक बेस्ट ट्रिक देता हूं जो कि कभी नहीं भूलोगे। देखो, अगर मैं सिंपल सा ऐसा बताता जाऊं तो इसमें क्या होता है ना, ये जनरली याद नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखो, अगर मैं ऐसे बताऊं ना कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल में जाता है, फिर वेस्टिब्यूल के बाद नेजल चैम्बर में जाता है, फिर इंटरनल लेयर्स में जाता है, फिर नेजोफेरिक्स में जाता है, फिर फेरिंक्स में जाता है, तब लैरिंक्स में, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ हो लगता है। कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ को क्या करते हैं, इजी करते हैं, इसीलिए शिक्षालय पे आए हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि ये सबके आगे वाले पार्ट्स को उठाओ, एक बेस्ट स्टेटमेंट बनाओ जो कि मैंने बनाया है, तुम भी बना सकते हो या मेरे को भी फॉलो कर सकते हो। क्या है? ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बनाते हैं। सबसे नीचे क्या है? ट्रेचिया। ट्रेचिया इज रिप्रेजेंट्स फॉर दी। अब क्या आते हैं? ऊपर आते हैं। अब इसको पूरा एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उसको नोट डाउन कर लेना, मैं अभी लिख भी दूंगा यहां पे। क्या है? देखो, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेशन इंडिया, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेशन इंडिया नॉइज वेरी इजली। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेशन इंडिया नॉइज वेरी इजली। ये ट्रिक मैंने क्यों, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिया, यही स्टेटमेंट क्यों लिया? कुछ और भी स्टेटमेंट बन सकता था, बहुत सारा स्टेटमेंट बन सकता था, यही स्टेटमेंट क्यों लिया? क्यों? क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि किसी को भी आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो वो अपनी हर कोई राइट टू स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसका वो यूज करके बहुत गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, बहुत मिसयूज भी किया जा रहा है, जो भी है। बट हम लोग पॉलिटिकली नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जानना है कि इंडिया के लोग अपनी आवाज उठाने में बहुत ज्यादा सक्षम है, जो कि बहुत ज्यादा उठा भी रहे हैं। तो यहां पे क्या हमने ट्रिक बनाया? द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेशन इंडिया नॉइज वेरी इजली। मैच करो आगे वाले टर्म को, मैच करो आगे वाले वर्ड, आगे वाले लेटर को मैच करो, यहां से तुमको सब कुछ मैचिंग मिलेगा। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो गया? इस पाथ हो गया। पाथ किसका है? ये तुम्हारा। देखो, लास्ट में यहां पे ट्रेचिया के बाद ना, ट्रेचिया के बाद एक होता है जिसका नाम मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ब्रोंकियल ट्री। फिर उसके बाद ये अभी यही रहने दो, क्योंकि ब्रोंकियल ट्री की मैं तुमको एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ब्रोंकियल ट्री और उसके भी एक कोड है, वो कोडिंग बहुत तुमको पसंद आएगी, तो वो अभी रहने दो। हम लोग क्या करते हैं, ये पाथ हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से हम लोगों ने एयर इनहेल किया, तो सबसे पहले एयर कहां पहुंचेगी? नेजल चैम्बर में। इज दैट अंडरस्टूड? तो देखो दोस्त, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग चैम्बर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या पढ़ रहे हैं? नेजल चैम्बर पढ़ रहे हैं। अब ये मैंने एक फेस बनाया हुआ है, दैट इज ह्यूमन फेस, और ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये सेगमेंट जो है, ये क्या है? नेजल चैम्बर जिसको बोलते हैं। और ये जो कैविटी होगी, ये जो बिकोफेरेंजियल कैविटी का सबसे ऊपर वाला पैलेट जो होता है, जो कि मैंने पढ़ाया था बिकोफेरेंजियल कैविटी में, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब ये जो होता है ना, ये नेजल चैम्बर की अगर मैं बात करूं, एयर यहां से इनहेल किया, आप लोगों ने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर इनहेल किया, तो ये 3 रीजन में बटा होता है। नेजल चैम्बर जो होता है वो 3 रीजन में बटा होता है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या हो गया? वेस्टिब्युलर हो गया। दूसरा क्या हो गया? रेस्पिरेटरी रीजन होता है। और तीसरा क्या हो जाता है? ऑल्फैक्टरी। ओके, अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या काम है भैया का। देखो दोस्त, वेस्टिब्यूलर
रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी। रेस्पिरेटरी नाम से समझ में आ रहा है, चलो नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट ये जो ऑल्फैक्टरी है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ब्यूकोफेरेंशियल कैविटी की अगर वीडियो देखोगे तो मैंने बताया है। ऑल्फैक्टरी नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्मेलिंग पर्पस के लिए होता है, परसेप्शन के लिए होता है। तो यहां पे इसका जो दूसरा नाम होता है, या फिर ये जिससे लाइनिंग बोल सकते हो, या फिर दूसरे जिस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल्फैक्टरी को स्नेडेरियन या निडेरियन, अगर प्रोनाउंस तुम अपने हिसाब से करोगे, बट इसका एग्जैक्टली जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो निडेरियन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये जो निडेरियन मेम्ब्रेन होता है, एग्जैक्टली यही मेम्ब्रेन जो होता है वो परसेप्शन, किसके परसेप्शन, स्मेल के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि अगर तुमको स्मेल आ रही है तो इस मेम्ब्रेन के कारण आ रही है, अगर इस मेम्ब्रेन में अगर रप्चर्ड हुआ है तो तुमको स्मेल नहीं आएगा, जैसा कि कोरोना पेशेंट्स को हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं वेस्टिब्यूलर की बात करते हैं। वेस्टिब्यूलर क्या है ना दोस्त, इसकी जो लाइनिंग होगी ना वो हेयर से और म्यूकस से, म्यूकस कम बोल सकते हो, ये हेयर से ज्यादा इसकी लाइनिंग होती है। अब हेयर क्या करेगा, हेयर क्या करेगा, सिंपल सी बात है। यहां पे ये जो पहला रीजन बन रहा है ये वेस्टिब्यूलर का बन रहा है। अब हेयर यहां पे प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है क्यों, क्योंकि आपने इनहेल किया, ठीक है। आप हिमालय पे रह नहीं रहे हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली प्योर हवा मिलेगी, ठीक है। आप बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस इनहेल कर रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो जैसे ही यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही आपने इनहेल किया, आपके हेयर में वो चीज़ें क्या होगी, फंस जाएगी। तो क्या फंस जाएगी, तो फंस जा रही है तो क्या होगा, क्या काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। किसका फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, एयर इनहेल कर रहा है। तो एयर फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, हेयर करता है। किसमें करता है, वेस्टिब्युलर रीजन। वेस्टिब्युलर रीजन किसका है, नेजल चैम्बर का है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, वेस्टिब्युलर में लाइनिंग जो होती है हेयर से होती है और म्यूकस से होती है। हेयर का काम हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चल गया कि एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब म्यूकस भी एयर फिल्ट्रेशन का काम करेगा। कैसे काम करेगा, म्यूकस क्या होता है, स्टिकी लाइक सब्सटेंसेस होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो भी चीजें जो स्टिकी लाइक सब्सटेंसेस यहां से इनहेल कर रहे हो आप, ठीक है, वो क्या होगा, यहां म्यूकस प्रेजेंट है, गीला पदार्थ प्रेजेंट है, गीला सब्सटेंस प्रेजेंट है। वो क्या होगा, उसमें जा करके कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो क्या होगा, जो एयर यहां से प्योर होकर के तब रेस्पिरेटरी रीजन में आएगी। तो दैट इज ऑल ओवर द नेजल चैम्बर ऑफ द वेस्टिब्युलर रीजन। समझ में आया दोस्त। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, जो कि दूसरा रीजन या दूसरा सेगमेंट ऑफ नेजल चैम्बर है, ठीक है। अब देखो दोस्त, यहां क्या होता है, रेस्पिरेटरी चैम्बर जो होता है ना, इसको हम लोग सिंपल सा ये बोल सकते हैं, एक्ट एज एसी। एसी मीन्स एयर कंडीशनर, जो आपके घर पे लगा होता है। एयर कंडीशन का सिंपल सा काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। सेम वर्क उठा करके यहाँ पे रखो, इस रीजन का भी वही वर्क है। रेस्पिरेटरी रीजन का वर्क इतना होता है कि दिस एक्ट एज अ एयर कंडीशन। और एयर कंडीशन के कैसे हेल्प करता है, आओ इसको समझते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, आप देखो इंडिया ऐसी कंट्री है ना कि जहाँ बहुत सारे रीजन्स पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट रीजन, साउथ नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्दर्न रीजन। तो बहुत सारे रीजन के हिसाब से बहुत सारी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी होती है, ठीक है। जैसे कि आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो ठंडी होगी, और अगर आप इधर वेस्ट के साइड बढ़ोगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन गर्म होगी, ओके। अब आप खड़े हो नॉर्दर्न साइड, मीन्स समझ लो कि बहुत लो टेम्परेचर पे खड़े हो। लो टेम्परेचर पे खड़े हो तो जो एयर इनहेल करोगे, क्या करोगे, उसको कैसे एयर इनहेल करोगे, सिंपल सी बात है कि जब कोल्ड रीजन है तो ठंडी हवा इनहेल करोगे। ठंडी हवा इनहेल करोगे तो वो ठंडी हवा जैसे ही तुम्हारे लंग्स के पास पहुंचेगी ना दोस्त, ट्रैचिया के पास, वो पूरा रप्चर्ड कर देगी, इसके एक एक वॉल को रप्चर्ड कर देगी। इसको बचाना है, इसको बचाने का काम कौन करेगा, रेस्पिरेटरी रीजन करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने ठंडी हवा इनहेल की हुई है, उसको क्या करना है, गर्म करना है। अब गर्म कैसे होगा, हमारे बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है। अब ब्लड क्या करेगा,
अगर मैं तुमको डायग्रामेटिकली समझाऊं, ये तुम्हारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम है, यहां तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर हम इस ब्लड का जो फ्लो रेट है, ब्लड फ्लो रेट जो है, अगर उसको हम इंक्रीज कर दें, समझ रहे हो, जो बॉडी में तुम्हारे ब्लड दौड़ रहा है तो यहां पे भी ब्लड दौड़ रहा है, तो ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड रन कर रहा है, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा तो इससे हॉटनेस आएगी, और इस रीजन में हमको क्या चाहिए था, हॉटनेस चाहिए था। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी, हम लोगों ने नहीं, बॉडी ने किया। बॉडी के किस पार्ट ने, मेडुला ने, बॉडी के ब्रेन पार्ट ने ऐसा बताया कि इस रीजन में क्या कर दो, ब्लड का सप्लाई इंक्रीज कर दो। ब्लड का सप्लाई इंक्रीज हुआ, जो ठंडी हवा पास हो रही थी वो क्या हुआ, ब्लड के सर्कुलेशन, ब्लड के तेज सर्कुलेशन की वजह से वो हवा गर्म हो गई। तो पहला कंडीशन क्या हो गया हम लोग का, पहला कंडीशन अगर मैं इसकी बात करूं, When we inhale cold air। दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप हो तो बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दो कंडीशन की बात करेंगे, एक एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, एक एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, व्हेन वी इनहेल हॉट एयर। दोनों ही तरीके की कंडीशन जो है वो नेजल चैम्बर के लिए या फिर समझ लो कि ट्रेचिया के लिए या फिर लंग्स के लिए खतरनाक है, उसको रप्चर्ड करने में सक्षम है। तो क्या होगा, अब ये जो हम लोगों ने हॉट एयर इनहेल किया हुआ है, अब इसको करना है कूल। अब हॉट एयर को कूल कैसे करें, यहां तो ब्लड सप्लाई बढ़ा करके ब्लड का फ्लो रेट तेज कर दिया तो वहां पे गर्मी आ गई, तो उससे हवा तो गर्म हो गई, लेकिन यहां पे हम लोग को कूल करना है। अब देखो बॉडी का मैकेनिज्म कितना अच्छा होता है ना, आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना तो दो तरीके की फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ोगे। अब सिर्फ नाम बता रहा हूं, उनके बारे में नहीं बताऊंगा, आप मेडिकल में ऊपर आओगे तो पढ़ोगे। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी आप लोग को 12th लेवल पे हल्का सा पढ़ना है, बस इसका नाम जानना है इसलिए मैंने नाम बता दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही बॉडी पूरी कंट्रोल की जाती है। यहां पे आपने हॉट एयर इनहेल कर लिया है, अब इसको करना है ठंडा। आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, म्यूकस। जो आपको जब बोलते हो ना कि आपको सर्दी हो गई, कोल्ड हो गया है, तो जो आपके नाक से जो अच्छा सा मटेरियल बाहर आता है दैट इज म्यूकस, ठीक है, यू ऑल नो अबाउट दैट। ये म्यूकस का सेक्रेशन बॉडी ने क्या किया, अब इंक्रीज कर दिया। म्यूकस का सेक्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, म्यूकस का भैया सेक्रेशन इंक्रीज करने से ये होगा कि ये जो म्यूकस है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसमें कि वाटर बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये वाटर बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, अब आपके इस रीजन में मींस नेजल चैम्बर के रेस्पिरेटरी रीजन में हॉट एयर पास हो रही है और वहां पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, क्या होगा, अरे यार दोस्त सिंपल सी बात है कि आप एक चैम्बर में पानी डाले हो और नीचे से हीट दे रहे हो, क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। तो बॉडी इस प्रोसेस से, दैट इज इवेपोरेशन प्रोसेस से एयर को क्या कर देगी, कूल कर देगी, क्योंकि ये म्यूकस जो है वो हॉट एयर को एब्जॉर्ब करके म्यूकस क्या होगा, इवेपोरेट होगा, म्यूकस का वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो क्या होगा, जो बॉडी में जो एयर हम लोगों ने हॉट इनहेल कर लिया था, हॉट एयर इनहेल कर लिया था, वो क्या हो जाएगी, कूल एयर में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो एक लास्ट चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बॉडी में ना हर जगह के लिए सरफेस जो मैकेनिज्म है ना वो बनाया हुआ है। एक नाम बताता हूं, टर्मिनल्स। ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना होगा या फिर सुना भी होगा। टर्मिनल्स जो होते हैं ना बॉडी में, रेस्पिरेटरी रीजन में दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं दोनों की मैं बात करूंगा। एक सुपीरियर होता है, मैं उनकी बात नहीं, टोटल तीन होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है, एक लैटरल होता है, ठीक है। तो इसका नाम मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज फर्स्ट वन इज
ये 3 तरीके के टर्मिनल्स होते हैं, या इनको कॉन्काय भी बोला जाता है, ठीक है, कॉन्काय या कॉन्काय बोलते हैं, बहुत लोग कॉन्का भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इंफीरियर इज द फर्स्ट वन, लैटरल इज द सेकंड वन एंड सुपीरियर इज द थर्ड वन। बेसिकली दिस टू आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी रीजन। अब इनका काम क्या होता है दोस्त, इनका काम ये होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर मैं डायग्राम में यहाँ पे इनको बता करके बताऊं, ये आपका नेजल चेंबर चल रहा है, ठीक है। अब ये आपका वेस्टिबुलर रीजन हो गया, दूसरा रीजन आपका रेस्पिरेटरी रीजन है, ये कुछ ऐसा। अब ये रीजन देख करके समझ में आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली ये प्रीवियस वीडियो उठाओगे ना मेरे, तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि इनको बोलते हैं फोल्ड्स, जो कि तुम्हारे लंग्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द फोल्ड्स, कॉन्काई आर नथिंग बट द फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी रीजन व्हिच एक्ट एज अ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी रीजन फॉर मोर एंड मोर इवेपोरेशन और मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन और फॉर मोर एंड मोर एयर फिल्ट्रेशन। So this is all about for the nasal chamber. In the next section, in the next video, we will conclude on the larynx. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.